हमारे फ्रेंड्स, इन रिकवरी एजेंट्स की जो गुंडागर्दी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चाहे वह मोबाइल लोन ऐप का रिकवरी एजेंट हो, चाहे वह किसी बैंक एनबीएफसी रिकवरी एजेंसी का रिकवरी एजेंट हो। हमारे फ्रेंड्स, ये व्यक्ति की परेशानी को बिल्कुल नहीं समझते हैं, उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, उसके साथ में गलत कार्य करते हैं। अभी तेलंगाना टुडे पर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जिस आर्टिकल के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, एक 27 वर्षीय युवक ने पूरे तरीके से इन रिकवरी एजेंटों से परेशान आकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। लेकिन दोस्तों, आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपनी जीवन लीला को समाप्त करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई एकमात्र रास्ता नहीं है। दोस्तों, अगर आपके साथ में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आप अपने परिवार में बैठ कर के उस समस्या को रखिए और पूरे तरीके से अपने रिलेटिव को, अपने यार प्यारों को बताइए। मे भी कोई आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके, लेकिन इस प्रकार का आप निर्णय ना लें। देखिए, अगर आप किसी बैंक एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एकदम रियल परेशानी है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, राइट। देखिए, अगर आपके पास में पैसा है तो आपको डेफिनेटली परेशानी बन सकती है। अगर पैसा नहीं है तो किसी व्यक्ति को बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, मुझे आप एक बात बताइए। देखिए, आपने चलिए कहीं से लोन लिया, ठीक है, आप उसका भुगतान नहीं कर पा रहे, किसी भी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, बट क्या आप अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेंगे? अगर कोई आपको गालियां दे रहा है, अगर कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, अगर कोई आपको हरास कर रहा है, तो क्या ही आपको यही सॉल्यूशन नजर आता है और कोई आपको सॉल्यूशन नजर नहीं आता? आप बताइए। अरे, आपके जाने के बाद में आपके बीवी बच्चे, उनका क्या होगा? उनकी परवरिश का क्या होगा? जो आप अपने बीवी बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकते हैं, क्या और आपके चाचा ताऊ ये दे सकते हैं? ये बिल्कुल नहीं दे सकते। दोस्तों, एक बार इस कदम को उठाने से पहले आप अपने बीवी बच्चों की तरफ को जरूर देख लीजिएगा कि आपके जाने के बाद में उनका क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति किसी परेशानी से लड़ नहीं सकता और अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का सोचता है, मैं उस व्यक्ति को कायर मानता हूं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। व्यक्ति को अपनी समस्या से लड़ना चाहिए, व्यक्ति को परेशानी का खुल करके सामना करना चाहिए। और दोस्तों, आपको अगर ये गलत बोलते हैं तो आपकी भी तो ज़बान है, जिस भाषा में ये आपसे बात करें, आप इनको इसी भाषा में जवाब दें। दोस्तों, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से, ये रिकवरी एजेंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। देखिए, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, इसके लिए हम पूरे तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आपको पता होगा, जय जनशक्ति पिछले 2 सालों से कार्यरत है। हम किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। आप हमें तुरंत ईमेल करते हैं, 24 to 72 आवर्स के अंदर हम आपको रिप्लाई भी करते हैं, आपसे बात भी करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बिल्कुल भी टेंशन न लें। जय जनशक्ति के ऐसे कई यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जो कि पूरे तरीके से लोगों को गाइड करते हैं, अवेयर करते हैं। अब दोस्तों, मेरा सवाल सरकार से है, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्या इसी प्रकार सुसाइड्स होती रहेंगी? क्या इसी प्रकार जाने जाती रहेंगी? चाहे कोई बैंक का रिकवरी एजेंट हो, चाहे कोई एनबीएफसी का रिकवरी एजेंट हो, चाहे वह किसी लोन एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट हो, इनको किसने राइट दिया है जनता को प्रताड़ित करने का? इनको किसने राइट दिया है जनता को पूरे तरीके से हरास करने का? अरे, अगर इन्होंने लोन दिया है, व्यक्ति भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो उसकी परेशानी को समझें और देखें भाई क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कर पा रहा। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर नहीं कर पा रहा, कोई ज़्यादा ही बड़ी समस्या है, तो सिंपल सी बात है, उस व्यक्ति के ऊपर लीगल एक्शन लें, लीगल वे में लोन की रिकवरी करें ना। ये इलीगल तरीका कहाँ का है? तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी ऐसा कदम नहीं उठाना है। कोई भी समस्या है, आप हमसे संपर्क करें, ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। हम आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।